हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम 12th का साइंस बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले मैं भौतिक और रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस चैनल में डाल दिया गया है, तो आप लोग जरूर देख लेंगे उसका भी। तो आज जीव विज्ञान इसका चैप्टर समाप्त हो चुका है, थ्योरी क्लास। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th 2022 एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये समाप्त हो जाएगा, फिर कल से इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 2 होगा स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए इसका महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर चैनल पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। लाइक करते चले, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी करते चले, ठीक है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव पहला देख लेते हैं। अंडाणु बनने में विधि है, अंडाणु बनाने की विधि है। क्या विधि है इसके अंडाणु बनाने को? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अंड जनन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनाने की क्रियाविधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्राणु बनाने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये सब हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं इससे पहले क्लास में। अलैंगिक जनन में कितने जीवों का भाग लेता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक जीव भाग लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? किस विधि द्वारा हो सकता है? तो ये मुकुलन द्वारा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में देख लेते हैं। कायिका जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिका जनन जो होता है किस प्रकार का होता है? तो जड़, स्तंभ और पत्ते, ये सभी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी एच राइट हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 5 में देखते हैं। आलू में कायिका संरचना किसके द्वारा होता है? जो आलू जो जानते हैं आप लोग खाते होंगे, इस तरह से होता है, उसमें संरचना किसके द्वारा होता है? तो स्तंभ, यानी जो पेड़ होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, पेड़ होगा, ये तना होगा, नीचे आलू इसी में फलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये तना के द्वारा ही इसके द्वारा होता है। चलिए 6 में देख लेते हैं। एक ही फूल के भीतर परागकोश से परागकण का वर्तिकान में बहुत क्या कहलाता है? तो वह स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर में देख लेते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से जो अंडा निकलता है उसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव मदा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मदा होता है, उसका अंडा निषेचन कहाँ होता है? उसका आंसर हो जाएगा आपको डी, फैलोपियन नीलिका में, ठीक है, फैलोपियन नीलिका में। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग से होता है? किस जनन अंग में होता है? तो एपिडीमिस में होता है। कहाँ? एपिडीमिस में। इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, एपिडीमिस, ठीक है। युग्म में गुणसूत्र का सेट होता है, किस तरह से होता है? एन के रूप में होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? तो मात्र एक जनकों के लेने से होता है, ठीक है। 13 नंबर में देख लेते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्म और पिता द्वारा दिए गए युग्म के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनते हैं। क्या? युग्मनज बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्म एवं मादा युग्म बनते हैं वह क्या कहलाता है? नर युग्म और मादा युग्म बने वो क्या कहलाएगा? तो हमेशा युग्म जनन कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आधान बन गई होती है वह कहलाती है क्या? गौस्टूला। क्या? गौस्टूला कहलाता है। चलिए हम 16 में देख लेते हैं। इस तरह से वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर या मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयलिंग, ठीक है। दोनों मादा जो पाया जाएगा उसे हम उभयलिंग कहते हैं।
किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? तो लैंगिक जनन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समाजित शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है वह कहलाता है क्या? जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लगे तो जो लाइक करते चले आप लोग। जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है वो कहलाते हैं क्या? जरा यूज। क्या कहलाता है? जरा यूज कहलाता है। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्भधान कहते हैं, ठीक है, क्या? गर्भधान कहते हैं। प्लाज्मा मोटी किसमें होती है? प्लाज्मा मोटी किसमें होती है? तो ओपोलिना में होती है। किसमें? ओपोलिना में। किसी अभिसेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी कहते हैं। किसको? पार्थेनोकॉपी। चलिए 23 नंबर देख लेते। एक बीजपात्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होते हैं क्योंकि एक बीजपात्री कैम्बियम वाहिनी होते हैं। क्या होते हैं? कैम्बियम वाहिनी होते हैं, इसलिए सफल होते हैं। एफाइडर लार्वा क्या है? एफाइडर लार्वा आरेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो एस्ट्रोबाइलेसिस से होता है। किससे? एस्ट्रोबाइलेशन से होता है। 25 में देख लेते हैं। जीरोंटोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन है? तो एंजिंग का है। किसका? एंजिंग का। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की दक्षता होती है? तो यह मधुमक्खी में, ठीक है। निषेचन का प्रजनन बिना निषेचन का हो जाता है, ठीक है, मधुमक्खी में। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर में प्याज के युग्म को गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? आपको हम थ्योरी में भी बताए थे। सबका, आदमी का, प्याज का, जानवर का, सारा का मैं बताया था। तो इसमें 16 होते हैं प्याज का गुणसूत्र, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। किसी अनावृत बीज में भ्रूण पोषण है, ठीक है। किसी अनाबीज में भ्रूण पोषण है तो त्रिगुणित है। क्या है? त्रिगुणित है। किसी पुष्प के अंडाशय होता है क्या? किसी पुष्प के अंडाशय क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या? द्विगुणित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है? किसमें होती है? तो परागकोश में होता है। किसी छोटी भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोरफ्लेक्सिस कहते हैं। क्या? मोरफ्लेक्सिया कहते हैं। चलिए द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो आवृत्ति बीज में पाया जाता है, ठीक है, ए में। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? किसका होता है? तो जोरेस्टेट का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा होता है। किसके? ऑफसेट के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी के में गुणसूत्र कितने होती है? तो वो 12 होता है। घरेलू मक्खी जो माइक्रो स्टेज होता है, जो उसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में किस प्राणी में आवोविविपेरिट होती है? किसमें? निम्न में से किस प्राणी में आवोविविपेरिट होती है? तो किसमें होते हैं? रेटल स्पर्श में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्थेनोलेसिस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडियन लार्वा में पाया जाता है इसको। यदि नर आकृति में मादा से भिन्न होते हैं तो क्या कहते हैं उसको? देखिए, नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपक कहलाता है, ठीक है। यह चैप्टर 1 का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट के मैं लाया हूँ, ठीक है। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो फैलेक्सियोला में पाया जाता है। किसमें? फैसियोला में, ठीक है, फैसियोला, ठीक है, इसमें पाया जाता है। चलिए 39-40 नंबर देख लेते हैं। किस में तिर्यक द्विखंड पाया जाता है? तो सीराइटियम में द्विखंड पाया जाता है। प्राणियों में यौन व्यवस्था के बाद आता है, क्या आता है?
प्रजनन अवस्था आता है। कौन? प्रजनन अवस्था, यानी बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी कि युग्म जनन, संयुग्म, युग्मन और भ्रूण जनन। 43 नंबर देख लेते हैं। शब्द होमोथैलेसिस एवं मोनोसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, द्विलिंग अवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है, तोता का सबसे अधिक उम्र होता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 140 में थ्योरी में बताया था, इसलिए आपको थ्योरी पढ़े होइएगा तो आप लोग आसानी से इसको सही मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 45 में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंग होता है? तो नारियल है, वो द्विलिंग पौधा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, नारियल द्विलिंग पौधा होता है। कौन सा द्विलिंग जानवर होता है? तो केंचुआ होता है द्विलिंग। केंचुआ, हाइड्रा और जोंक जो द्विलिंग होता है। ठीक है ना, दो लिंग होते हैं। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो युग्मक में पाया जाता है। किस में? युग्मक। ऑप्शन नंबर बी। किसी आवृत्ति बीज में कितने युग्म परागनलिका होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? 2। किस अवस्था में शब्द डिसेसियस का उपयोग किया जाता है? तो एक लिंग में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। कौन है? थैलेमेस है। कौन? थैलेमेस है। साइकस में पराग होता है किस पर? कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 पराग होता है, 3 कोशिका अवस्था में। एथोलेसिस की परिघटना संबंधित है। कितना? एथोलेसिस की परिघटना संबंध है कितना? पुष्प कालिका का खुलना में। ठीक है, निम्न में से कौन सी पत्ती को के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? अग्र भाग द्वारा जनन करता है तो वॉकिंग फर्न के द्वारा। ठीक है, वॉकिंग फर्न। आलू के कंद में क्या आँख होती है? आलू के कंद में आँख होती है कि ना? कक्षास्थल कलिकाएँ में। ठीक है, कक्षास्थल कलिकाएँ में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंग होता है? किसका पादप उभयलिंग होते हैं? तो पाइनस का उभयलिंग होता है। निम्न में से कौन सी एक लिंग होती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक लिंग होती है? तो पपीता एक लिंग होती है। ठीक है, दो लिंग भी बताए थे। गैमेटी का निर्माण को कहते हैं? क्या कहते हैं? गैमेटोनेसिस। क्या? गैमेटोनेसिस। चलिए अब 58 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उभयलिंग पादप नहीं है? तो पपीता उभयलिंग पादप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 58 राइट हो जाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अनप्रजक है। अनप्रजक क्या है? तो ऑप्शन में सब सही है। अंडा ये सब देता है, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ भी अंडा देते हैं, यानी कि ये सब सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 61 नंबर में द्विगुणित है। क्या है द्विगुणित? युग्म नज है, द्विगुणित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वो जंतु उभयलिंग नहीं होते हैं? देखिए उभयलिंग ये भी है कि ये भी यानी कि मक्खी उभयलिंग नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? यह एक शैवाल है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 63 क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुका है चैप्टर 1 का। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते चले और लाइक करते चले। ठीक है, तब तक के लिए बाय। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।